आइए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं 33 है। 2063 विक्रम संवत इज मेंशन्ड इन द कैलेंडर ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट, इट्स शाक वुड बी। ये कह रहे हैं कि 2063 विक्रम संवत जो है वो मेंशन है कहाँ पे, इन द कैलेंडर ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट। राजस्थान सरकार में जो विक्रम संवत है वहाँ की जो डेट अभी चल रही है 2063 ऐसा ये बता रहे हैं। तो आप बताइए कि इट्स शाका संवत क्या होगा। विक्रम संवत अगर 2063 है, सीधी सी बात है, तो आप बताइए कि शाका संवत क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो विक्रम संवत हो भाई वो शाका संवत से 135 साल क्या है, आगे है। तो आप क्या करेंगे, 2063 में से 135 घटा देंगे। तो 2063 में से जब हम 135 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1928 शेक आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये ठीक है, ये हो गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन डील करते हैं। ये कह रहे हैं इन आर्कियोलॉजी स्ट्रेटिग्राफी इज यूज टू कंप्रहेंड विच ऑफ द फॉलोइंग। ये कह रहे हैं कि इन आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्ववेद जो होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, और उनके डिपार्टमेंट में जो आर्कियोलॉजी होती है यानी जो पुराने जीवों को ये खोदने वोदने का काम करते हैं, वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट होती है। पुरानी चीज़ों को जो खोदते हैं और वहाँ से इतिहास का पता करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि उस डिपार्टमेंट में स्ट्रेटिग्राफी का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होता है। ये जो स्ट्रेटिग्राफी है इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होता है। तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला एक्सटेंट लिमिट ऑफ कल्चर, जो एक्सटेंट लिमिट होती है कल्चर का हमारे कृषि का, उसको कंप्रहेंस करने के लिए। दूसरा ऑप्शन ये दिए ग्रेजुअल डिपॉजिट ऑफ फिजिकल रिमेंस, जो फिजिकल रिमेंस ये जब धीरे धीरे इसका ग्रेजुअल डिपॉजिट हो जाता है तो इसको कंप्रहेंड करने के लिए स्ट्रेटिग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। सी है फिजिकल फीचर ऑफ द सेटलमेंट ड्वेलर्स। ड्वेलर्स बोले तो ये जो बस्ती वगैरह में लोग रहते हैं, एक तरीके से सेटलमेंट ड्वेलर्स इसको आप बोल सकते हैं। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ द सेटलमेंट ड्वेलर्स को जानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यूमेरल प्रॉपर्टी ऑफ मिल्क कैटल्स, यानी जो मिल्क दूध देने वाले जानवर होते हैं उनकी न्यूमेरल प्रॉपर्टी को जानने के लिए स्ट्रेटिग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर है मैं बता दूं आपको कि ग्रेजुअल डिपॉजिट ऑफ फिजिकल रिमेंस को कंप्रहेंड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छा, तीसरा क्वेश्चन इस वीडियो का, कार्बन डेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय। तो कार्बन डेटिंग जो होता है ये एक सिस्टम होता है और इससे हम लोग किसी भी पुरानी चीज़ के डेट के बारे में पता कर लेते हैं कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है। तो ये कह रहे हैं कि ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, यानी किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो इसमें पहला ऑप्शन है हेरोडोटस, दूसरा है हेगल, तीसरा है वी ए स्मिथ, चौथा है विलार्ड लिबी। तो भाई जाहिर सी बात है कि आप जान रहे हैं कि कार्बन डेटिंग जो है मॉडर्न सिस्टम है। तो हेरोडोटस तो बहुत पुराने थे ना, हेगल भी उन्हीं के समय के थे, वी ए स्मिथ तो ये लोग तो होंगे नहीं, विलार्ड लिबी जो है या राइट आंसर हो जाएंगे। तो 35 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं इस वीडियो का। आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग विच इज़ यूज टू डेट ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ वुड बोन एंड शेल। ये कह रहे हैं कि इन चारों में से किसका इस्तेमाल किया जा सकता है या किया जाता है डेट का पता करने के लिए, किन किन चीज़ों का, रिमेन्स ऑफ वुड लकड़ियों के अवशेष, बोन हड्डियों के अवशेष, सेल मतलब आप कह सकते हैं किसी चीज़ का छिलका, जैसे अंडे का छिलका, जीवों का छिलका जो मिलता है वो कितनी पुरानी है, हड्डी कितनी पुरानी है, लकड़ी कितनी पुरानी है। तो इन सब चीज़ों को पता करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। तो अभी अभी आप इसका जवाब इस क्वेश्चन से दे सकते हैं। ये क्या है भाई, कार्बन डेटिंग है ना। तो यहाँ लिखा हुआ कार्बन 14, आर्गन 40, स्ट्रोंटियम 90, यूरेनियम 238। तो एकदम बहुत आसानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन 14 यानी 36 का जो राइट आंसर होगा आपका वो क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है कार्बन डेटिंग इज़ यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ। कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल हम लोग किसके एज को डिटरमाइन करने के लिए या प्राप्त करने के लिए करते हैं। पहला है फॉसिल्स, दूसरा है प्लांट्स, तीसरा है रॉक्स, चौथा है नॉन ऑफ दीज। बहुत आसान है, अभी ऊपर आपको बताया है ना हमने, वुड बोन एंड शेल, तो ये तो फॉसिल में चला गया ना, किस में चला गया, फॉसिल में चला गया। तो ना ही प्लांट ना ही रॉक्स, चट्टानों वगैरह की हम लोग जानकारी या डेटिंग के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए। ठीक है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है और आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे। देखिए
देन प्री हिस्ट्री एंड्स, जब प्री हिस्ट्री ख़त्म होती है एंड हिस्ट्री बिगिन, और इतिहास शुरू होता है तब। पहला ऑप्शन है मैन लर्न टू वॉक, आदमी ने, यानी जब प्री हिस्ट्री से हिस्ट्री में हमारी एंट्री होती है, यानी प्री हिस्ट्री क्या है, प्राक ऐतिहासिक काल है, बहुत पहले का ऐतिहासिक काल है। और जब प्री हिस्ट्री से हम हिस्ट्री में एंटर करते हैं तो क्या क्या बदलाव हुआ है। पहला ऑप्शन है मैन लर्न टू वॉक, आदमियों ने चलना सीख लिया। दूसरा है मैन लर्न टू टॉक ईच अदर, लोगों ने आपस में बात करना एक दूसरे से सीख लिया। मैन लर्न टू राइट, आदमियों ने लिखना सीख लिया, मनुष्यों ने लिखना सीख लिया। मैन लर्न टू मेक हाउसेस, लोगों ने घर बनाना सीख लिया था। तो इसका जो राइट आंसर है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि प्री हिस्ट्री के बाद जब एंट्री होती है तो इसके बाद आता है प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री के बाद हिस्ट्री। तो देखिए प्री हिस्ट्री वो हिस्सा था जब इंसान ना पढ़ना जानता था ना लिखना जानता था, लेकिन प्रोटो हिस्ट्री जब आ गया, यहाँ प्रोटो हिस्ट्री नहीं लिखे, डायरेक्ट हिस्ट्री इन्होंने लिख दिया है। तो जब प्रोटो हिस्ट्री में एंट्री होती है तो वहाँ इंसानों ने लिखना तो सीख लिया था लेकिन उसको पढ़ नहीं पाते थे। और हिस्ट्री जब बिगिन होता है तो वहाँ पे लिखना भी जान चुके थे और पढ़ना भी जान चुके थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि क्या होगा। तब तक के लिए थैंक यू।